जिस मंजू वर्मा के बारे में हम सब ने अखबारों में पढ़ा और टीवी में देखा था कि मुजफ्फरपुर स्कैंडल में, गर्ल्स हॉस्टल स्कैंडल में जिनका नाम आया था उन्हीं को बिहार के चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है, चेरिया नाम के क्षेत्र से जो बेगूसराय में। ये ऐसा क्यों है कि महिलाओं की सुरक्षा या महिलाओं का अधिकार या महिलाओं के खिलाफ जब अपराध होता है तो वहां पर एक कॉमन लिंक भाजपा, संघ या उनके सहयोगी होते हैं। आप कठुआ देख लीजिए, आप नलिया देख लीजिए, आप उन्नाव देख लीजिए, आप शाहजहांपुर देख लीजिए, आप हाथरस देख लीजिए, आप मुजफ्फरपुर देख लीजिए। और अगर वाकई में आप महिला सुरक्षा के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो जैसा कि सुष्मिता जी ने बोला, हमारी एक ही मांग है, उम्मीदवारी को तुरंत रद्द किया जाए, खारिज किया जाए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है महिलाओं की बात करने का। और मैं इस मंच से यह भी आशा करती हूं कि जो लोग भाजपा में आंखों पे पट्टियां डाल के बैठे हैं वो ये पट्टियां खोलेंगे। आप सब जानते हैं कि बिहार में चुनाव है और सच्चाई ये भी है कि पूरे देश में जो माहौल है, महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हमने देखा कि ये वही सरकार है जिन्होंने एनसीआरबी का डेटा ही नहीं निकाला 2 सालों के लिए, अब निकली है। पर महिला सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार कितनी गंभीर है, ये हमने हाथरस के मामले में ही देख लिया। और उत्तर प्रदेश में सिर्फ हाथरस के मामले में नहीं, पर उससे पहले भी जितने बलात्कार या महिला सुरक्षा का उल्लंघन करते हुए जितने भी केसेस हुए उसमें हमने देखा है। पर बिहार के चुनाव में हमने देखा है कि जिस मंजू वर्मा के बारे में हम सब ने अखबारों में पढ़ा और टीवी में देखा था कि मुजफ्फरपुर स्कैंडल में, गर्ल्स हॉस्टल स्कैंडल में जिनका नाम आया था उन्हीं को बिहार के चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है, चेरिया नाम के क्षेत्र से जो बेगूसराय में है। एक सवाल हम आज इस मंच से करना चाहते हैं कि जिस पार्टी के नेताओं ने निर्भया के वक्त महिला सुरक्षा को इतना बड़ा मुद्दा बनाया था, आज मुजफ्फरपुर के उस कांड से जुड़े हुए मंजू वर्मा जी, जो पहले मंत्री थे नीतीश कुमार जी की सरकार में, जिनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा, जिनको पार्टी से निकाला गया, आज उसी मंजू वर्मा को बिहार में प्रत्याशी बना के उन्होंने चुनाव में लड़ाने का निर्णय लिया। सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके महागठबंधन के जो दोस्त हैं, क्या वो महिला सुरक्षा को गंभीरता से देखते हैं कि नहीं, ये सवाल आ जाता है। और हम ये भी कहेंगे प्रधानमंत्री जी से कि आपने जिनके साथ गठबंधन किया है, और जिन्होंने मंजू वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, आपकी भी नैतिक दायित्व होती है कि आइदर आप मंजू वर्मा के कैंडिडेचर को तुरंत कैंसिल करें या अपने इस गठबंधन को तोड़ने का कष्ट करें, जिस प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देश भर में 2014 से लगाया था। I request my colleague Supriya Shine ji to address the media. थैंक यू मैम। सुष्मिता जी ने जो मुद्दा उठाया है वो मुझे लगता है आधी आबादी की अस्मिता का सवाल है। जो हुआ बिहार में और जिस तरह से मंजू वर्मा का नाम आया, वो फरार हुई, फिर उन्होंने आके बेगूसराय के मजौला कोर्ट में सरेंडर किया, और कैसे उनके परिवार के ताने बाने जुड़े थे ब्रजेश ठाकुर से, जो मुख्य अभियुक्त हैं, मुख्य आरोपी हैं इस सेक्सुअल स्कैम के। ये शर्मसार करता है कि ऐसी महिला को जो आपने पाखंड किया,
उनको पहले, इसका मतलब आपने तब पाखंड किया था कि उनको आपने मंत्री पद से हटाया, पार्टी से निलंबित किया, अब उनको आपने दोबारा से टिकट देकर अपना उम्मीदवार बना दिया है, तो पाखंड नहीं चलेगा। आप अपने आप को सुशासन बाबू कहलाते नहीं थकते थे। सच तो यह है कि इनकी उम्मीदवारी में कुशासन बाबू, छोटे मोदी, बड़े मोदी और जेपी नड्डा जी का वरद हस्त है, उनका आशीर्वाद से ही ये उम्मीदवार बनी है। और आज ये सवाल फिर से उठता है कि ऐसा क्यों है कि महिलाओं की सुरक्षा या महिलाओं का अधिकार या महिलाओं के खिलाफ जब अपराध होता है तो वहां पर एक कॉमन लिंक भाजपा, संघ या उनके सहयोगी होते हैं। आप कठुआ देख लीजिए, आप नलिया देख लीजिए, आप उन्नाव देख लीजिए, आप शाहजहांपुर देख लीजिए, आप हाथरस देख लीजिए, आप मुजफ्फरपुर देख लीजिए। या तो इनके लोग दोषी होते हैं, उसमें आरोपी होते हैं, या ये खुले मंच से और जमीन पर उतर के आरोपियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, या ये उनको हर तरह का, इनका शीर्ष नेतृत्व उनको हर तरह का राजनीतिक संरक्षण देने का काम करता है। तो कहीं पर, और ये मामला गंभीर है क्योंकि राजनीतिक जीवन में इतना पतन नहीं हो सकता है कि एक महिला का मामला किसी और धारा के अंतर्गत नहीं, एक सेक्सुअल स्कैम में आया है जो मुजफ्फरपुर, एग्जैक्टली 34 बच्चियों का रेप हुआ। और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बता देना चाहती हूं, ये 2018 का मामला है, मई का। 34 बच्चियों का रेप हुआ था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक रिपोर्ट भेजी थी जहां पर उन्होंने रेड फ्लैग किया था कि ऐसा हो रहा है बिहार में। मंजू वर्मा जी तब समाज कल्याण की मंत्री थी, सोशल जस्टिस की मंत्री थी, उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हुआ। उनके घर में सीबीआई के छापों के दौरान अवैध हथियार मिले, कारतूस मिले, उनके पति का प्रगाढ़ संबंध ब्रिजेश ठाकुर से, और आपने उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और यह नहीं कि आपने कुछ भी सामाजिक मर्यादा का मान रखा, आपने उनको अपनी पहली लिस्ट में 115 कैंडिडेट जहां पे घोषित करने थे वहां पर उनको भी उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आपके नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के खोखले हैं। आप विमेन्स सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा के बारे में दो टूक बात नहीं कर सकते हैं। और अगर वाकई में आप महिला सुरक्षा के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो जैसा कि सुष्मिता जी ने बोला, हमारी एक ही मांग है, उम्मीदवारी को तुरंत रद्द किया जाए, खारिज किया जाए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है महिलाओं की बात करने का। और मैं इस मंच से यह भी आशा करती हूं कि जो लोग भाजपा में आंखों पे पट्टियां डाल के बैठे हैं वो ये पट्टियां खोलेंगे, क्योंकि हाथरस का मामला अभी पूरे देश की आत्मा को झकझोर रहा है। सारा देश परेशान है कि कैसे उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ, कैसे उस परिवार को अभी भी पीड़ित किया जा रहा है। और आपने फिर से बेशर्मी की सारी हदें पार करके मंजू वर्मा को अपना कैंडिडेट बनाया है। मतलब आधी आबादी की अस्मिता की आपको कोई चिंता नहीं है, उसके बारे में आपका कोई ख्याल नहीं है। और मैंने, जैसा कि सुष्मिता जी ने कहा, हम फिर से अपनी मांग दोहराते हैं, उम्मीदवारी तुरंत रद्द करी जाए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपना गठबंधन तोड़िए नीतीश जी के साथ, कुशासन बाबू को जिनके साथ आप गलबैया करके ये चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है और अगर आप वाकई महिलाओं की इज्जत करते हैं तो इस गठबंधन को तोड़िए, अगर आप उम्मीदवारी रद्द नहीं कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जब ये मामला हुआ, मैंने खुद जो पॉलिटिकल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर है उनसे बात की, और कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट तरीके से कहना चाहती है कि बलात्कार या महिला पे किसी तरह का भी अत्याचार अगर देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी कोने में हो, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हमारे स्टेट में हो रहा है तो ठीक है और भाजपा के स्टेट में हो रहा है तो ये गलत है। बलात्कार गलत है, किसी भी राज्य में हो, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और हर सरकार का ये कर्तव्य है कि इसको रोके, और अगर ना रोक सके और ऐसी कोई दुर्भाग्यजनक घटना हो तो उसमें तुरंत जांच करें। इट इज नॉट ट्रू that FIR has not been filed. In fact, the arrest was made almost immediately, as far as I know, within 15 minutes, what I have been told. और एक और बार कहने की जरूरत है that rape in no state, doesn't matter whose government is there, should be tolerated. There should be zero tolerance for it.
I've spoken to the political advisor of the chief minister on the day it happened, and he apprised me that they've taken immediate action. और सरकार का, it is the government's duty. Today हाथरस केस में लोगों को इतना गुस्सा क्यों आया, लोग सड़कों पर क्यों उतरे? क्योंकि हादसे के बाद जो यूपी सरकार ने किया, आप एक बच्ची को सुरक्षित नहीं रख पाए, पर पुलिस और अफसरों का जो कर्तव्य था वो पालन करते ना करके आपने उस पीड़िता पे अत्याचार बढ़ा दिया, उनके परिवार के सदस्यों पर अत्याचार बढ़ा दिया। कोई नहीं कह सकता कि अगर बलात्कार राजस्थान में हो या छत्तीसगढ़ में हो, कि छत्तीसगढ़ के अफसरों ने या छत्तीसगढ़ की पुलिस ने पीड़िता के परिवार को किसी तरह का हैरेसमेंट किया या अन्याय किया, या राजस्थान में ऐसी कोई घटना हुई हो जहां पुलिस ने बलात्कार या कोई सी भी क्राइम के बाद भी किसी पर अत्याचार किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड वी कंडेम रेप एवरीवेयर। वी हैव द सेम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर चीफ मिनिस्टर्स दैट वी डू फ्रॉम एवरी अदर चीफ मिनिस्टर, दैट विमेन सिक्योरिटी मस्ट बी टॉप प्रायोरिटी एंड देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।